हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीएड सेशन 22 और 24 के आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का 4th सेमेस्टर रनिंग में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और काफ़ी डाउट थे कि सर हम लोग के एग्जाम है वो कब से होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर बैक के जो री एग्जाम है वो कब होंगे, इंटर्नशिप की फाइल वगैरह जो भी कुछ है तो सारा हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना और बिना कहे आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही देते हो और कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और पुराने स्टूडेंट्स अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग लास्ट में वीडियो को कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी रेगुलर अपडेट लाने का। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी छोटी छोटी अपडेट एक जगह कलेक्ट करके आपको बताता हूं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करा करिए, फिर वरना आप लोग कमेंट करते हो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सेम वही क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुका होता हूँ। तो अब से मैं उन कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा, ना ही उन क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर पिक कर चुका हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर पिक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना इस बार। ओके, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग के एग्ज़ाम वगैरह सारी कुछ चीज़ें क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो इंटर्नशिप है आप लोगों की, ये 4th सेमेस्टर में है आप लोगों की, और 4th सेमेस्टर है आप लोगों का जो 4th पोर्शन है 200 नंबर का, जिसमें आप लोगों की इंटर्नशिप फाइल वर्क वगैरह है वो है 200 नंबर का है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहली चीज़ तो आपको बता दूँ, और आपके इस सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट जिसके आपको एग्ज़ाम देने होंगे। तो देखो आप लोग ये सब्जेक्ट ऐसे हैं आप लोग इनको अभी की नॉलेज से ही पास कर ले जाओगे, बट मेरा कहना ये है कि आप लोग इस सेमेस्टर में मेहनत करिएगा, आप लोगों की परसेंट अच्छी बन जाए। ठीक है, कम से कम हर बच्चे की परसेंट 80 से 90 के बीच आए इस सेमेस्टर में। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट हैं, आप लोग इनकी टाइम पर बुक ले लेना, मैं बता दूंगा जब भी बुक आएंगी मॉडल पेपर, तब जब भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है, आप लोगों का जो 3 सब्जेक्ट हैं इनकी आप लोग बुक ले लेना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस सेमेस्टर में अपनी परसेंटेज अच्छी करनी है, जिससे कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट अच्छा बन पाए, उसमें परसेंटेज आप लोग अच्छी आ पाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ जो आपका फर्स्ट पेपर है वो तो 100 नंबर का है आप लोगों का, यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है 100 नंबर का, सेकेंड है 50 का और फोर्थ भी आप लोगों का 50 का, मतलब थर्ड भी आप लोगों का 50 नंबर का है। ठीक है, और जो आपका 4th पोर्शन है जिसमें आप लोग इंटर्नशिप फाइल वर्क वगैरह सारा कुछ है वो है 200 का, मतलब 200 नंबर का। अब देखो 200 नंबर में से ना आप लोग 160 मान के ही चलिए, आप लोगों को इतने ही मिल पाएंगे, क्योंकि जो इंटर्नशिप है वो आपकी 150 नंबर की है, और 150 नंबर में से आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो वहाँ पर, कितना भी अच्छे फाइल वर्क करके ले जाओ, आप लोगों को 80% से ज़्यादा नंबर तो मिलते नहीं है, और 80% लगाओगे तो 120 अप्रोक्स आप लोगों के नंबर मिलेंगे, जो मैं एक मेजरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 120 आपको मिलते हैं, तो यहाँ से 30 नंबर आप लोग को माइनस होगा एक तरह से। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है अब मेरी। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है वो 50 नंबर है 200 में से, मतलब 150 तो ये होगा इंटर्नशिप के, और जो 50 नंबर है वो कॉलेज वाले देंगे। तो कॉलेज वाले जितने भी देंगे आप लोगों को वो 40 देंगे, 40 से ज़्यादा वो भी नहीं देने वाले आप लोगों को। ठीक है, तो 40 प्लस 120 मिल के बनते हैं आप लोगों के 160। तो आप यही मान के चलिए आप लोगों का जो हाईएस्ट स्कोर है, आप लोगों को 40 नंबर तो कटने ही हैं, आप इस तरह से मानिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो शुरू के 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड और आप लोगों का थर्ड, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करके लाना है। और ये सब्जेक्ट ऐसे आप लोग अभी की नॉलेज से इनको पास कर लोगे, बट मैं चाहता हूँ इस बार आप लोग अपनी परसेंट अच्छी बनाएं, परसेंटेज अपनी हाई करें, जिससे कि फाइनल रिजल्ट आप लोगों का अच्छा हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग की समझ में आ गई, काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है, आप लोग इंप्लीमेंट करना और बात को मेरी तवज्जो देना। ठीक है, तो फिर अब चलिए अब देखते हैं आप लोगों के जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो कब होने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एग्ज़ाम है 4th सेमेस्टर के, देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं आप लोग के एग्ज़ाम, एक तो फर्स्ट फेज़ या फिर सेकंड फेज़ कह सकते हो, कब हो सकते हैं। देखो अगर आप लोग के एग्ज़ाम अभी की तरह सेपरेट हुए नए सत्र के साथ नहीं होते तो आप लोग के एग्ज़ाम जो हैं वो मई में, या फिर मान के चलिए बहुत रेयर चांस है आप लोग के एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट से भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 3 पेपर हैं एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में आप लोग का एग्ज़ाम करवा लेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर होती है, आप लोग को जो एग्ज़ाम है अगर सेपरेट कराती है यूनिवर्सिटी, सेपरेट कराती है यूनिवर्सिटी आप लोग के एग्ज़ाम, तो वो अप्रैल के लास्ट से भी हो सकते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, 25 अप्रैल के आसपास, या फिर आप लोग के एग्ज़ाम मई में तो हो ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है जो सेकंड फेज़ में क्या है, मतलब जो सेकंड बात है वो ये है कि आप लोग के एग्ज़ाम जून में कब पॉसिबल हैं, अगर नया सत्र जो है न्यू सेशन, जो कि सेशन 23 और 25 है, अगर इनके एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर के
सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर आप लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है तो फिर आपके एग्ज़ाम जून में पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ होंगे। और इनके जो एग्ज़ाम है मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अभी नए सत्र वालों के, वो 7 फरवरी को एंड हो रहे हैं। और 7 फरवरी को एंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 1 फरवरी पूरी बचती है इन लोगों के पास, उसके बाद इनके पास बचता है मार्च फिर अप्रैल, तो 3 महीने तो यूनिवर्सिटी इनको देने वाली है। तो बहुत रेयर चांस है कि फिर मई के लास्ट या फिर जून में आप लोगों के एग्ज़ाम हो। अगर ये साथ कराते हैं तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो जून तक जा सकते हैं। अगर सेपरेट कराते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या फिर मई मान के चलिए। मेरे ख्याल से मेरे को जितनी परसेंटेज ज़्यादा लगती है, जितना मेरा अनुमान है वो है मई का। मई में आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट वीक में हो या फिर लास्ट में हो। और अगर इनके साथ होते हैं तो फिर आप लोग के एग्ज़ाम जून में भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको मतलब जो भी मैंने आपको बताया ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो अगर जिसने अभी तक नहीं की है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी तक जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकेशन से बात हुई है, वो लोग भी शायद ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों के मॉडल पेपर प्रिंट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी भी चाहेगी आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है ये भी जल्दी कवर हो जाए, जिससे कि वो लोग भी फ्री हो जाएं। तो और यूनिवर्सिटी के पास भी इतना कुछ इंतजाम नहीं है कि आप लोगों की जो कॉपी में सब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, देन कॉपी चेक कराए, केंद्र बनाए, तो इतना शायद ये हेडेक ना पाले। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो रहेगा ऑब्जेक्टिव ही, मतलब सब्जेक्टिव नहीं, आप लोगों के जो एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, जितना मेरे को लगता है। 100% आप लोग श्योर तब मानना तब ऑफिशियल अपडेट आ जाए, ठीक है। अभी आप लोग इसको 90% मान सकते हो। और आपको पता ही है जितना मैंने आपको अभी तक बताता आया हूँ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जितना मेरा अनुमान गया है उसी पे यूनिवर्सिटी ने आगे काम किया है, ठीक है। तो आप लोगों की इतनी चीज़ भी क्लियर हो गई। एग्ज़ाम आप लोगों के अप्रैल मई या फिर नए सत्र वालों के साथ होते हैं तो जून तक भी जा सकते हैं। और उनके बिना होते हैं मतलब आप लोगों के सेपरेट होते हैं तो अप्रैल के लास्ट या फिर मई में आप लोग के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी करवा लेगी। बेसिकली 3 पेपर हैं, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप लोगों की जो इंटर्नशिप है ये 1 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें आप लोगों के लेसन प्लान मैक्रो माइक्रो बनने हैं। तो आप लोग अपने कॉलेज पता करिएगा सर इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाना है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में गए हो तो आप लोगों को फोर्थ में भी जाना होगा। और जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह नहीं करी होगी तो फिर आप लोग समझ जाओ आ गए, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने करी है तो वो लोग फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपने कॉलेज अप्रोच करें, उनको बताएं कि हम लोगों को कहाँ जाना है इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप जाएँ, फिर वहाँ पर लेसन प्लान टीचिंग प्लान वगैरह बनाएं और सारा कुछ फाइल वगैरह बना ले अपनी मैक्रो माइक्रो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर होगी। बेसिकली मतलब आपको कॉलेज से पता करना है आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाना है और कब से कब तक, 1 महीने की करनी है आप लोग को इंटर्नशिप, इसी बीच होनी है, ठीक है। तो आपके कॉलेज वाले एक लेटर इशू करेंगे आपको, देन उस लेटर को लेकर आपको इंटर्नशिप वाले कॉलेज में जाना है, देन वहाँ जमा करना है, देन आप लोगों की वो बताएंगे कॉलेज वाले कि कब से आपको को पढ़ाने आना है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली जो सेकंड सेमेस्टर था आप लोगों का उसमें जो इंटर्नशिप थी वो थी आपकी रिपोर्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन की, वहाँ पर क्या होता है, कितने कमरे हैं, वातावरण कैसा है, ठीक है। और ये जो इंटर्नशिप है फोर्थ सेमेस्टर में ये है आप लोगों की पढ़ाने से, मतलब आप लोगों को यहाँ पर टीच करानी होगी अच्छी तरीके से। आप लोगों को हर एक टॉपिक को लेसन प्लान के थ्रू उन्हें बच्चों को पढ़ाना होगा, समझाना होगा, पूरी फाइल वगैरह बनानी होगी, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ सेमेस्टर में इतना ही इनके बीच डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन था काफ़ी स्टूडेंट्स का, तो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आप लोगों को रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट जो है आप लोगों का वो रिज़ल्ट आपका 10 फरवरी के आसपास से संभावित मान सकते हो कि 10 फरवरी आप लोगों के रिज़ल्ट 10 फरवरी के आसपास आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। इससे प्लस माइनस भी हो सकता है, पर जितना मेरे को लगता है क्योंकि काफ़ी कॉलेज बोल रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल है, मेरे को तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो किस लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, जबकि सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं मेंशन, ठीक है। तो अगर वो कुछ करवाते हैं या फिर मतलब जो आपकी फ़ाइल वगैरह असाइनमेंट वगैरह जो है अगर उनके कुछ करवाते हैं पूछते हैं तो वो आपके 8, 9, 10 जनवरी तक होनी है और वहाँ से फिर लगाएं आपका रिजल्ट, तो फिर 10 फरवरी के आसपास से आप लोग का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मे भी 10 फरवरी के आसपास आप लोग अपना रिजल्ट मान सकते हो, पहले आता है फिर बाद में आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू पता ही चल जाएगा, तो ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। तो बस यही था वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। अगर आप लोग वीडियो को बिना स्किप करिए देखी होगी आपने वीडियो तो आप लोग सारा मैटर समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अब ऐसा कमेंट करता है जिसका कमेंट मैंने इस वीडियो में कंप्लीट मतलब ले लिया है तो फिर उसका हमें आंसर नहीं करने वाला, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, ठीक है। तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करके जा सकते हो, जिसने भी नहीं किया है एक कमेंट करके भी जा सकते हो अगर समझ में आ गया है। और मैं यहाँ पर लास्टली आपको बताना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके आप ये भी बताइएगा
कि आप लोग बीएड के बाद क्या करने वाले हो। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हुए, पीजी नहीं किए हुए, पीजी करोगे या फिर आप लोग एमएड करोगे या फिर कुछ करोगे नहीं या फिर कोई टीचिंग की तैयारी करोगे, तो जैसा भी आपका प्लान हो आफ्टर बीएड आप लोग बताना, फिर उस हिसाब से मैं आपके आगे का प्लान करता हूँ, सोचता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये, आफ्टर 4th सेमेस्टर बीएड कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, पीजी करेंगे, एमए एमएससी एमकॉम करेंगे या फिर आप लोग एमएड वगैरह करेंगे या फिर ओनली टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सॉरी टीचिंग की मतलब टीचिंग जॉब वगैरह की तैयारी करेंगे। जो भी कुछ है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि फिर मैं आप लोगों के लिए और प्लान कर सकूं, आप लोगों को क्या करना चाहिए या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे सकूं। ठीक है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वगैरह के, आप लोग जुड़ जाएँ वहाँ से, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ चलते हैं सारे लोग। ठीक है, तो फिर यही था वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।